हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे हमने पिछली वीडियो में आपसे ओपिनियन मांगा था। बहुत कम लोगों ने ओपिनियन दिया है अपना, तो कोई बात नहीं, देखते धीरे धीरे ओपिनियन आएगा। तो हम देख रहे थे इसके पहले दो सम्स किए हमने तो बहुत सारे सम्स, पहले एक सम्स तो हमने एक पुली लेके किए थे, याद है कि नहीं आपको? सबसे पहला सम, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को लिखते हुए किया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब सम्स कर रहे हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे उसको। फिर उसके बाद हमने क्या, जब समझ लिए सब कुछ क्या होता है, फोर्स्ट्री मेरा सब पता है हमको, उसके बाद हमने दो सम्स किए। हाँ, अभी हम जा रहे हैं और भी सम्स करने। आप देखे होंगे हमने बहुत सारे सम्स बना के रखे हैं, क्योंकि सीधी सी बात याद होता नहीं है सम्स, और उसके जो वैल्यूज़ होते हैं बदलते रहते हैं, तो हम करते हैं एक सम्स को। तो देखिए हमारा पहला सम है ये, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ सब कुछ वही करना है। अब मैं इतना स्लो नहीं जाऊँगा जितना स्लो 2-3-4 वीडियो में जा रहा हूँ, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए। अब धीरे धीरे आप समझ चुके हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वापस क्या करें, पीछे की वीडियोस देखिए, समझिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आइए। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखे सॉल्व किए हो गया, खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो चलते हैं पहला सम। हम पहले सम की बात करते हैं। सेम 4 स्टेप्स का यूज़ करना है। मैं हर बार उस क्वेश्चन को मतलब बताऊँगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, फटाक से सॉल्व करेंगे। किसी को अगर नए हो, किसी को डाउट हो, जाके पिछले वीडियो देख सकता है, एकदम अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया है। देखिए हमारा कम से कम 40 मिनट गया था बस 2 सम्स करने में, क्योंकि हम समझ के कर रहे थे। इसको भी हम समझ के ही करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड में करेंगे, ताकि आपको उतना बोरिंग भी ना हो। हर बार स्लो नहीं जा सकते, M1 है M2 है। तो देखिए हमारा पहला सम है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्सप्रेशन और क्या करना है, टाइम टेंशन फाइंड करना है, क्योंकि स्ट्रिंग्स है। और मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो पुली क्या होती है, पुली क्या करता है ना, जो हम फोर्स लगाते हैं, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो ना पुली क्या करता है, पुली इसको स्ट्रिंग के माध्यम से उसके डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है पुली। ठीक है, तो ये पुली का बहुत अच्छा काम है। तो जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आपकी पुली को हम कैसे ले सकते हैं। जब आप बात करते हैं, जब गाँव में पहले कुआँ होता था, अगर हम उसको ऐसे ही रहे हैं बिना पुली का, तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता। ग्रेविटी के अगेंस्ट है कि नहीं, टेंशन उतना ही लगाना पड़ता था ग्रेविटी। अब ग्रेविटी नीचे धक्का दे रही है और आप उसको ऊपर खींच रहे हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब आपको किल्ला नीचे ठोकना होता है, ज़मीन नीचे फटाक से एकदम मजा आकर ठोकता है, लेकिन अगर वही रूफ पे ठोकना हो, छत के ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर ठोकना हो, तो आपको ठोकना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उधर आप जब किले ठोकते हैं तो आप हैमर जो है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। यहाँ ग्रेविटी आपका साथ भी देती है। तो जब घिरनी से मतलब उसको हम पुली से खींचते हैं, तो हम अपनी ओर खींचते हैं, ग्रेविटी हमको साथ भी देती है और खुद का फोर्स लगा सकते हैं, तो आराम होता है। तो पुली यही काम करती है, क्या करती है, डायरेक्शन को यहाँ वहाँ चेंज करवा सकती है, जिसे हम चाहे उसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे बहुत सारे सम्स वैसे ही हैं। अब यहाँ हम सम्स करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले सम्स में एक पुली है, एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, मास 1 M2 है, एक स्ट्रिंग है। आप सीधा बिना सोचे समझे बोल सकते हैं स्ट्रिंग में जो क्या होगा, टेंशन होगा, सेम होगा, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। 2 मास है। यहाँ पे जो हम ग्रेविटी लेके चल रहे हैं, सब अर्थ की बात है, 10 मीटर पर सेकेंड इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए मास का दिया गया है, कितना दिया गया है, 600 ग्राम। 600 ग्राम। अब तो देखिए सबको हम SI में चेंज करके चलेंगे ताकि चीज़ें आसान हो। जब कभी भी आप सम करें तो सबसे पहले बात तो आप देखें कि जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको डेटा में, क्या सब एक ही मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है। SI में, CGS में, आप किसी में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे ग्राम तो जम नहीं रहा, तो क्या करें हम इसको CGS से SI में कनेक्ट कर ले। तो अगर कितना है, 600 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 किलोग्राम। अब इतना तो पता ही नहीं पड़ेगा कि 1 ग्राम में, इसलिए लिख सकते हैं 1 किलोग्राम में, kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होगा। तो उधर कर देंगे डिवाइड, तो 0.6 ग्राम आ जाएगा। वैसे यहाँ पे दिया गया ये 300 ग्राम है, ये 0. लिखिए तो 0.3 ग्राम। इतना समझ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपना सिस्टम मान सकते हैं, अलग अलग सिस्टम मान सकते हैं। कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि जब हम सम्स करते हैं तो हम बहुत सारे कोऑर्डिनेट, तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम जब अपना एक्सिस बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक इधर पैरेलल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे सेम पैरेलल हॉरिजॉन्टल। तो एक्सिस क्या हो सकती है कि जिससे मान लीजिए अगर हम ये वाला सब्जेक्ट क्वेश्चन की बात करें, जब हम ये बनाएंगे और मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे है, अगर हमने सब कुछ फोर्स दिखा दिया, सिस्टम मान लिया, सिस्टम ये मान लिया, फोर्स दिखा दिए, आप बस दिखाना कि कहाँ एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस कैसे लेंगे, ऐसे, ये एक्सिस से वाई, इसके लिए आप सरफेस के साथ लेंगे x, ये y। तो ये इसका मतलब नहीं है कि आपने एक्सिस गलत ले लिया है, नहीं। आप इस सिस्टम के लिए एक्सिस ये लिए हैं, इस सिस्टम के लिए एक्सिस ये लिए हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आपका एक्सप्रेशन कुछ भी आएगा, तो आप हमेशा, अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन y में आ रहा है,
तो आप इसके लिए जो y होगा ये इसमें होगा, इसका जो एक्सिस माना गया है, जो कोऑर्डिनेट माना गया है, इसके लिए जो y होगा ये ऊपर की होगा, x इससे इधर होगा। ऐसा नहीं कि अगर x मान लिए हैं तो इसका जो x होगा इधर, तो इसके लिए भी x होगा, नहीं। आप कौन सा सिस्टम मान के चले, कोऑर्डिनेट कौन से, कैसा ओरिएंटेशन है, किस सिस्टम के हिसाब से, उस सिस्टम से आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हटाइए इसको, हम चलते हैं। मीन्स यहाँ पे हम दो एक्सिस, दो सिस्टम है हमारे पास, दो सिस्टम से दो इक्वेशन मिलेंगे, मतलब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मानना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम एक को मान चलते हैं मास m2 को। m2 पे देखिए एक फोर्स लग रहा है, हम रफ डायग्राम बनाते हैं, Fg मानते हैं Fg2, ये Fg1। अगर हम m2 को सिस्टम माने तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है Fg2, ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है एक टेंशन का फोर्स। और अगर हम m1 की बात करें, यहाँ पे भी देखिए एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, और इसका जो मास है नेग्लिजिबल है, पुली का भी मास नेग्लिजिबल है। हाँ, अगर आप एकदम रियली जाएँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं होता है। लेकिन हम तो जो धागा लिए, स्ट्रिंग बहुत पतला लिए, इसके कंपेयर में, ठीक है, ब्लॉक के कंपेयर में। जब हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम बात करते हैं इन्फिनिटी, मैथ्स में इन्फिनिटी मीन्स हम बता नहीं सकते कहाँ पे है, लेकिन हम जब फिजिक्स की बात करते हैं इन्फिनिटी की, इसका ये मतलब होता है कि हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 1 रुपया है, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो मेरे लिए 1 करोड़ रुपया इन्फाइनाइट कहलाएगा, ये फिजिक्स की भाषा में। लेकिन अगर मैथ्स की भाषा कहेगा तो इन्फाइनाइट में तो कुछ बता ही नहीं सकते कितना है, जितना बताएंगे उससे ज़्यादा हम जोड़ के बता सकते हैं। इससे मान लीजिए 1 kg 1 किलोग्राम या 1 मिलीग्राम, या जाएंगे जब सोनार के जाते हैं तो 1 मिलीग्राम ऐसा में चीज़ें बात होती है, नहीं। तो 1 मिलीग्राम के सामने जो 1000 टन है बच्चा है, मीन्स 1 मिलीग्राम वाला 1000 टन को अपने हिसाब से इन्फाइनाइट मानेगा, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन की बात होती है फिजिक्स में। तो इन्फाइनाइट मतलब कुछ होता नहीं है, कुछ बड़ी नहीं, कंपैरिजन की बात होती है। तो यहाँ पे Fg2, यहाँ पे Fg1, तो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, m1g होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी m2g। अब जरूरी नहीं कि रेस्ट पे रुका हो, जरूरी नहीं है, और रुकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक ऐसे रखे गए हैं तो सीधी तरह से मोशन होने वाला है, क्योंकि एक का मास ज़्यादा दिख रहा है, दूसरे का मास कम है, तो मोशन होगा। अब एक्सेशन कहाँ हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अगर देखिए इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो सीधी बात इससे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा खींचेगा, तो एक्शन नीचे इस साइड होगा, एक्शन इस साइड होगा। आपकी मर्जी कैसा लेकर चलना है, ठीक है नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इधर मान रहे हैं एक्सेशन, अगर हम ऊपर वाले एक्सेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर मैं मान लूँ ऊपर वाला जो है मैं एक्सिस मान AY लेंगे, तो ये एक्सेशन नीचे की ओर है, तो इसके अंदर एक्सेशन का माइनस ए होगा, इसके अंदर ये नीचे की ओर जाएगा तो माइनस ए। अब देखिए जब ये नीचे की ओर जाएगा, अब स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ फिक्स है। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर जाएगा, मीन्स इसका एक्सेशन ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पे एक्सेशन हो जाएगा ऊपर की ओर, पॉजिटिव होगा, ठीक नहीं। नहीं, आप उल्टा भी मान लेंगे, आंसर आपका अलग आ जाएगा। आंसर क्या, जैसे भी हमने यहाँ मान के चला कि माइनस है, तो जो इसका एक्सेशन ए की वैल्यू आएगी, ए पॉजिटिव होगा। अगर हमने उसको उल्टा मान लिया होता, जो हमारा सिचुएशन मान रहा है, अगर उल्टा मान लेते, अगर हम मान लेते कि नीचे आ रहे सो में ए मान के चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अपने आप नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि उसको एडजस्ट करना था, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अब देखेंगे, देखिए इसको, अब हमारे पास इक्वेशन है, ये ऊपर की ओर मूव करेगा, ये नीचे की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर जा रहा है तो हम मान के चलते ऊपर की ओर हम पॉजिटिव मानते हैं, तो नीचे की ओर तो माइनस डाल देंगे। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव, और एक्सेशन सेम होगा मैग्नीट्यूड। यहाँ से हमने क्या किया है, उन्हें दिखाया, क्या बोलते हैं, हाँ, वेक्टर फॉर्म। तो एक्सेशन होगा नहीं। अब देखिए दोनों के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर हम एक्सिस मानना चाहें तो देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसके लिए भी सेम, जैसे ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, इसके लिए भी सेम, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसके लिए भी वही हो रहा है, वाई एक्सिस। तो अगर हम पहले ब्लॉक की बात करें इसकी, हाँ, तो अगर हम इसको हम देखना चाहें तो हम पे वाई एक्सिस में ही काम है सब, एक्स एक्सिस में कुछ काम नहीं है, तो हम लिखेंगे एफ नेट, लिखेंगे टेकिंग वाई कंपोनेंट। अगर हम बस वाई कंपोनेंट ले रहे हैं तो क्या जगह एफ वाई नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन ए वाई। अगर हम ले रहे हैं क्या, ये दो केस बनेंगे, क्या ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2, केस नहीं बनेंगे, मीन्स दो हमारे पास सिस्टम है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम फोर्सेस को देखें तो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है तो पॉजिटिव टेंशन, नीचे की ओर Fg लग रहा है तो Fg1 इक्वल टू मास कितना है M1,
और एक्सप्रेशन ऊपर की ओर हो रहा है तो ए वाई यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्या होगा, जो ए वाई है इस केस में पॉजिटिव होगा तो ए वाई बस ए लिखेंगे जो हमने लेके चला है। ये हो गया। ब्लॉक 2 की बात करें तो इसमें भी टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, Fg2 नीचे की ओर लग रहा है। हाँ, मास m2 है, एक्सेशन क्या हो रहा है ए वाई, यहाँ पे ए वाई देखिए इसके लिए माइनस है, कहिए माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए। अगर हम सब वैल्यू पुट कर दें तो T माइनस M1 G इक्वल टू M1 A, दैट T माइनस M2 G इक्वल टू M2, ये माइनस हो जाएगा माइनस M2 G। ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा, ये इक्वेशन 2। अब क्या करना है देखेंगे इक्वेशन और इक्वेशन 2 में M हमको पता है, G पता है, इधर भी M पता है, G M2 सब पता है, T नहीं पता है, A नहीं पता है, यहाँ पे T और A नहीं पता है। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन है। जब 2 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन हो तो हमको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी एक वैल्यू आ सकती है, यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। वो किसी एक वैल्यू पे ये दोनों सेटिस्फाई होंगे, टी की वैल्यू कुछ होगी उस पर ही बस होंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम एक ही इक्वेशन लेके चलें, जैसे मान लेते हैं हम ले x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो हम x वैल्यू 1 ले लें, y वैल्यू 1 ले लें, हाँ x वैल्यू 0 ले लें, y वैल्यू 2 ले लें, x वैल्यू -1 ले लें, y वैल्यू 3 ले लें। हम ऐसे इन्फाइनाइट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। क्या है, 2 वेरिएबल है तो इसमें हम इन्फाइनाइट, अगर इधर एक और बनाते हैं हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 4 तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अगर ये एक ही वेरिएबल होता है एक इक्वेशन में तो x प्लस 2 इक्वल टू 3 तो x वैल्यू अपने आप 1 हो जाती, कुछ होगा नहीं। यही बताना चाहता हूँ, अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन काफ़ी है, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन चाहिए हमें, उसको सॉल्व करके सही आंसर आने के लिए एक यूनिक वैल्यू। नहीं तो कम होंगे इक्वेशन तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आएंगे। तो हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, तो आंसर आ गए तो हटाते भी क्या हो गया, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, टी और ए निकालते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें। जब हम 1 माइनस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी माइनस M1G इक्वल टू M1A, टी माइनस M2G इक्वल टू माइनस M2A। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन चेंज, इधर प्लस इधर प्लस, टी से टी कैंसिल, यहाँ पे M2 प्लस है तो M2 पहले लेते हैं, M2G माइनस M1G इक्वल टू ये भी प्लस वो भी प्लस, तो M1 प्लस M1A प्लस M2A। तो हमें एक्सप्रेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम एक्सप्रेशन है, कॉमन ले सकते हैं M1 प्लस M2A, ये हो जाएगा M2 माइनस M1G। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा देखेंगे तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 बोलो या M2 प्लस M1 बोलिए, ये हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे आंसर में हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन माना है सही माना है, ठीक नहीं। अगर हमने इसको उल्टा मान लिया था ना, आंसर अपने ए जो अपने आप नेगेटिव हो जाता। तो इतना हो गया, ए आ गया हमारा। अब बस पुट करना है वैल्यू सबका, इतना आप देख लिए होंगे सब कुछ, इसको मिटा सकते हैं अब। तो अगर हम यहाँ देखें M1 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू 0.6 kg, M1 वैल्यू 0.3 kg, पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.6 kg माइनस 0.3 kg अपॉन 0.3 kg प्लस 0.6 kg मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखेंगे ये भी मास मास कैसे हो जाएगा, एक्सेशन का डायमेंशन एक्सेशन आएगा तो सही है। ये जाएगा 0.3 kg 0.9 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे, इतना तो डिवाइड करने आता ही होगा आपको, क्योंकि अगर 0.3 है 0.9 है तो 10 से ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो एक्सेशन क्या जाएगा हमारा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको देखें इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 जा 9 -1 0.3 जा 9 तो 3.33 आंसर आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं इसके अंदर। तो हमने क्या किया, एक्सेशन फाइंड कर लिया, किसका, दोनों ब्लॉक का। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें M2 ब्लॉक का एक्सेशन जो होगा, अगर हम AY इसका देखें, इसका
ए टू वाई मान लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए है, मीन्स ये हो जाएगा -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस मीन्स कि अगर हम ऊपर वाई एक्सिस मान के चल रहे हैं, माइनस है आंसर मीन्स ये नीचे की ओर है। अगर हम M1 की बात करें, M1 ब्लॉक में इसका एक्सप्रेशन ए वाई दिखा देते हैं, ये ए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी एक्सप्रेशन ऊपर की ओर है। हाँ, सेम एक्सप्रेशन होगा बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। टेंशन की बात करें तो टेंशन हम किसी भी वैल्यू में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो क्या पुट करें, मिटाना पड़ेगा, इसको उठा देते हैं। तो यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग, t = -m1g प्लस m1a है। t = m1g प्लस m1a, अगर हम m1 को कॉमन ले लें तो g प्लस a हो जाएगा। अगर हमको डायरेक्ट आंसर ना लिखना हो, पहले इसको एक एक्सप्रेशन निकालें, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m1 g की वैल्यू है, m2 वैल्यू पुट कर दीजिए, a2 वैल्यू। तो क्या हो गया। अब जब इससे वैल्यू आपने पुट किया तो ये आपका एक्सप्रेशन अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा m1g प्लस m1, अगर इसमें कॉमन ले सकते हैं, जी देखो इधर कॉमन ले सकते हैं, तो m1g हो जाएगा, यहाँ पे g कॉमन लेंगे तो 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1g इसको मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइजेशन, ऊपर हो जाएगा ये m1 प्लस m2, m1 कैंसिल तो हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। इतना तो आप कर ही सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो क्या हमारा क्या आंसर किस में आ गया, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया। हो सकता है आपको एक्सप्रेशन पूछे, अगर आंसर पूछा है कुछ नहीं करना है, आप यही आंसर पुट कर सकते थे। क्या t = मास कितना है 0.3 kg, ये 10 है, ये प्लस 10/3 है मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा न्यूटन आंसर आएगा इसका kg, और जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो तो न्यूटन हो जाएगा। t = 0.3, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3, ऊपर से भी करेंगे 30 प्लस 40/3 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा t = 0.1, 40 मल्टीप्लाई ये न्यूटन, ये हो जाएगा 4 न्यूटन की वैल्यू आएगी। तो टेंशन हमारे स्टिंग में कितना है, एक्सेशन है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन है 4 न्यूटन का। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे आसानी से समझ कर लिए पूरे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए, कुछ बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। तो हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या सेकेंड क्वेश्चन की ओर। मुझे लगता नहीं कोई डाउट हुआ होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन इसको देखते हैं। कुछ मिटाने के लिए हाथ का यूज़ किया जाए। अभी जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, बस उसी का फॉलो किया हूँ। बस स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो गई है क्योंकि अब मैं 40 मिनट में 2 क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कब कितना टाइम पास कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बनाया जाए पहले, रफ डायग्राम। एक ब्लॉक है, एक पुली है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 मान के चल रहे हैं। ये फोर्स ये लग रहा है, ये F = m2g/2। जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, ये m2 फोर्स m2g/2 लग रहा है, यहाँ पे m2 है। बस इतना ही है। इसमें एक्सेशन आउट क्या पूछा है, टेंशन पूछा है। तो अगर इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे भी एक पुली है। अगर मैं इसका टफ डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखेंगे ये ब्लॉक m2, इसमें कुछ दिया नहीं गया है m1 m2 की वैल्यू कितनी है, बस पूछ लिया कि एक्सेशन और टेम्परेचर और टेंशन कितना है, कुछ आंसर नहीं दिया। ये इसके ऐसी बात इसका है। तो अगर मैं इस ब्लॉक को अगर सिस्टम मानूँ तो इसे फोर्स कौन सा लग रहा है, एक मान लीजिए F2g लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन ब्लॉक 2। एक ऊपर की फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है। अब इसके अंदर हो सकता है कि एक्सेशन हो, कुछ क्या हो, एक्सेशन कुछ भी हो सकता है। ऊपर की ओर होगा तो AY मान लेते, ऊपर की होगा तो प्लस होगा, नीचे होगा डाउनलोड होगा तो माइनस लेके चलेंगे। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये दिया है, और दूसरा फोर्स T लग रहा है, तो कुछ दिया ही है।
इसके अंदर एक्सेशन अगर इस साइड होगा, मान लीजिए अगर एक्सेशन इस साइड होगा तो ए होगा, इधर इसके लिए एक एक्सिस मानेंगे ए एक्स, अगर एक्सेशन जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ए होगा, और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए कि नीचे की ओर हो रहा है एक्सप्रेशन ए वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस ए। एक्सेशन सेम होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फिक्स होगी, अगर 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर नीचे भी आएगा, तो एक्सटेंड किया है तो। अब मैंने इसको ए वाई को माइनस ए क्यों भी माना, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो एक्सेशन नीचे की ओर होगा, इसलिए माइनस ए। इसको प्लस क्यों माना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपना एक्सिस मानेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस आएगा, ये नेगेटिव वाई था इसलिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर इसको भी देखा जाए, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर इसकी बात करें पहला ब्लॉक M1 ब्लॉक की, तो एक फोर्स लग रहा है कौन सा, F, दूसरा फोर्स टेंशन, हो सकता है इसके अंदर वो एक्सीलरेशन है कि नहीं, तो दिखा देते हैं एक्सेशन हो रहा है। अब सेकेंड सिस्टम हमारा ये है, एक फोर्स लग रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, क्या, F1G, ऊपर नॉर्मल फोर्स, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, इनका कुछ काम ही नहीं है, तो कहाँ है इसको लेके चले। फोर्स तो F2G भी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मीन्स हमारे इसकी बात करें वाई एक्सिस में कुछ वो नहीं रहा है तो हम उसको लेके नहीं चलेंगे इस, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये जगह F2G लग रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है, टेंशन का फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी है M2G, और बस ना हो गया, इसका फोर्स कितना लग रहा है M2G/2। आप कोई पूछ सकता है कि इस पर M2G कैसे लग रहा है, M1 लगना चाहिए, अरे भाई ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये हम ना कि ग्रेविटी फोर्स लेके चल रहे, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रही, ये बोला है कि हम जो फोर्स इस पर लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये हम M2G लगा रहे हैं, मीन्स जो मास होगा उसके G से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते, जो फोर्स लग रहा है उतना लग रहा है, आप पता करके बताइए। तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस माने पहले वाले ब्लॉक पे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसे माने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो अगर हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो क्या करना है, इस पर सेकेंड न्यूटन को याद करिए और सेकेंड लॉ लगा दीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो लिख दीजिए न्यूटन सेकेंड क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मैंने मास किसका है वो नहीं लिखा है, हम एक जनरल फॉर्म लिख के चल रहे हैं। अगर मैं एफ नेट, अगर मैं लिखूँ क्या, टेकिंग, अब देखिए जब हम पहले ब्लॉक की बात करेंगे, इसमें सब कुछ एक्स एक्सिस पे हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, टेकिंग एक्स कंपोनेंट। अगर हम दूसरे बात करेंगे, इस पे हो रहा है किसमें, वाई कंपोनेंट में, तो लिखेंगे टेकिंग वाई कंपोनेंट, इसका टेकिंग वाई कंपोनेंट। जब हम इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे तो एफ नेट एक्स या एफ एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन। अभी हमने डिफाइन नहीं किया किसके लिए चल रहे हैं, इसलिए जनरल फॉर्म, इसे यहाँ पे एफ वाई नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन, इधर ए एक्स इधर ए वाई। अब हम लिखने जा रहे हैं कि किसके लिए यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग, ब्लॉक M1। अब यहाँ इसके लिए यूज़ करेंगे, दूसरे के लिए ब्लॉक M2 के लिए यूज़ करेंगे। तो देखेंगे जब ब्लॉक M1 की बात करेंगे एक्स एक्सिस की ओर, तो एफ नेट, यहाँ जगह एफ एक्स नेट इक्वल टू मास, इसका M1 है, एक्सेशन AX है। अब देखिए फोर्स कौन से लग रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस की ओर कौन सा लग रहा है, T, तो T पॉजिटिव होगा, माइनस ये अपोजिट लग रहा है तो ये F नेगेटिव होगा, इक्वल टू मास M1, एक्सेशन अगर हम AX है इसको A मान के चल रहे हैं, मतलब जो मैग्नीट्यूड A है तो इस सर A आ जाएगा। अब ब्लॉक M2 में देखिए टेंशन का फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, जो पॉजिटिव मान के चलें, जो देखिए ऊपर क्यों लग रहा है, तो T पॉजिटिव माइनस F2G डाउनवर्ड है, इक्वल टू मास जो है हमारा M2। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, जो हमने लिखा था एफ वाई नेट इक्वल टू मास, जिसका जो ब्लॉक M2 AY, ये भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखें कोई बात नहीं, तो अगर हम लिख देते हैं कन्फ्यूज़न ना हो, ब्लॉक M2 के लिए क्या हो जाएगा, जो फार्मूला एफ वाई नेट इक्वल टू मास जो है M2 AY, हम अप्लाई करेंगे अभी एफ डायरेक्शन फोर्सेज जो लग रही हैं, T ऊपर क्यों लग रहा है, माइनस, नीचे क्यों माइनस है, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, तो F2G। देखिए जब हम कंपोनेंट लेकर चलते हैं उसमें वेक्टर नहीं दिखाते, हम यहाँ प्लस माइनस यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही 1D होता है, कंपोनेंट 1D होता है, अगर हम पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस दिखा के चलते हैं, नेगेटिव माइनस तो उसके अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस दिखाते हैं, तो इसलिए मुझे माइनस दिखा रहे हैं। M2G इक्वल टू एक्सेशन, देखिए क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हम मान के चलेंगे डाउनवर्ड होगा, अगर नहीं होगा तो इक्वल्यू प्लस माइनस आ जाएगी, तो अगर इक्वल्यू क्या आ जाए माइनस, तो माइनस पहले ही है, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कि हमारा जो एक्सप्रेशन ऊपर की ओर है, समझ रहे हैं? ठीक है, सम करने के बाद बताता हूँ क्या हो रहा है उसके अंदर। तो m2 माइनस ए हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशंस देखें, हमें दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, t इक्वल टू टी माइनस, अब एक्चुअल पुट कर देते हैं, क्या है m2 g/2 इक्वल टू m1 a, इक्वेशन 1। टी, फिर सेकेंड वाला t इक्वल टू, अब f2g की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है m2g इक्वल टू माइनस का माइनस m2a। देखिए जब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, m2a हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड है। अभी हमें t फाइंड करना है, a फाइंड करना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर तो आएगा नहीं, मीन्स कि एक नंबर नहीं आएगा, इसमें एक एक्सप्रेशन आएगा। हमको एक्सप्रेशन निकालना है। अगर उसकी कुछ वैल्यू दी होती है तो हम उसका नंबर भी निकाल देते कितने न्यूटन्स में है, तो हमको एक्सप्रेशन में चाहिए। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लेंगे यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन है। तो अगर मैं 1 माइनस 2 कर लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस 2 कर रहे हैं इक्वेशन में, तो ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही है। अगर हम माइनस करते हैं, मतलब यहाँ तो सब साइन है, यहाँ माइनस आते हैं, इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई होता है नीचे, प्लस माइनस। अभी इसका जो साइन है माइनस होगा, अब इसका साइन प्लस कहलाएगा, क्योंकि हम माइनस लगा दिए हैं। ये माइनस इस प्लस, इसका साइन प्लस हो जाएगा। अब इसको लेके चलेंगे नीचे वाले को सॉरी, इधर टी प्लस में टी माइनस कैंसल, यहाँ पे m2g/2 है, माइनस माइनस नहीं है, प्लस हो गया। अभी m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a, m2g/2 m2g/g है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से क्या करें हम लोग, रेशनल नंबर को माइनस करने या सेपरेट करने का जो भी, प्लस माइनस करने का जो भी तरीका होता है, क्या होता है, न्यूमरेटर सेम है, नहीं डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। 2 है तो इधर भी 2 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो जब से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m2g, मतलब हाफ है ये फुल है, फुल में से हाफ घटा देंगे तो हाफ वापस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखें हम a कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा m1 प्लस m2, a कॉमन आ गया। एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा m2g अपॉन 2 m1 प्लस m2। तो देखिए हमने एक्सप्रेशन को निकाल लिया है। ये हमारा एक्सप्रेशन आंसर है एक्सप्रेशन का। अगर हमें अभी टेंशन चाहिए, अगर कुछ वैल्यू दिया होता है t1 t2 मतलब m1 m2 की वैल्यू, तो हम पुट करते हैं, सीधा मान पड़ जाता है एक्सप्रेशन कितना होगा एक्सप्रेशन। अब देखिए एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, कुछ साइन तो माइनस दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव है ना। इसका ये मतलब, क्योंकि देखिए जी पॉजिटिव है, वैल्यू जी 10 है, m2 भी पॉजिटिव, मास भी पॉजिटिव होते हैं, तो सब पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स हमने जो मान के चले हैं कि जो एक्सप्रेशन होगा इस ब्लॉक के अंदर डाउनवर्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पे ए वाई की वैल्यू रखें, मान लीजिए ए वाई की वैल्यू मान लेते कुछ आ रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो फिर माइनस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे माइनस ए वाई क्या है, माइनस ए है, ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस तो इधर लगा हुआ है, तो माइनस मीन्स हमारा जो वाई एक्सिस ऊपर की ओर है, माइनस वाला मीन्स हमारा एक्सप्रेशन नीचे की ओर हो रहा है, तो वैल्यू सही आ रही है। तो ये हमारा पॉजिटिव, हम जो मान के चल रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम बात करें किसकी, टेंशन की, तो किसी में भी पुट कर दीजिए आप टेंशन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे उठा लेते किसी को, इसको उठा लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड से, तो t इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे ये माइनस से वहाँ जाके प्लस जाएगा, नीचे को भूल जाइए बस, इक्वेशन सेकेंड ये है, ये m2g प्लस m1 m2a, ये माइनस है यहाँ पे। हाँ, तो m2 को अगर कॉमन ले लेते तो हो जाता g माइनस ए, t इक्वल टू m2g, एक वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या माइनस m2g अपॉन 2m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे हम g को कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड g है, तो ये हो जाएगा m2g 1 माइनस m2 अपॉन 2m1 प्लस m2। तो t इक्वल टू m2g, इसको हम यहाँ भेजेंगे 2m1, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर दिए, 2m2 माइनस m2 अपॉन 2m1 प्लस m2। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ है नहीं, बहुत आसान। t इक्वल टू m2g,
2m1 है तो 2m1 कुछ हो नहीं रहा है, 2m1 2m2 माइनस m1 तो प्लस m2 अपॉन 2m1 प्लस m2, ठीक है नहीं। तो देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, t इक्वल टू 2m1 प्लस m2 अपॉन पूरे में 2m1 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे इधर एक ही में है, इधर दोनों मल्टीप्लाई बाय m2g क्या है हमारा, f2g है अगर लिखना चाहें तो हो गया हमारा टेंशन, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो हमने टेंशन भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई चीज़ ऐसी है तो बताइए एक्सप्रेशन क्या होगा। हो सकता है आपको m1 m2 की वैल्यू भी देते तो आपसे वैल्यू पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आप देख लेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, मास है, मास से डिवाइड करेंगे तो मास का डायमेंशन हट जाएगा, ग्रेविटी का डायमेंशन आ जाएगा जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए मास से मास कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मास से मास कैंसिल हो जाएगा जो डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे मास है, यहाँ पे ग्रेविटी है तो फोर्स न्यूटन में आ जाएगा टेंशन। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट एकदम अच्छी